कभी कभी कहीं कहीं पे आपने सुना भी होगा कि अकाल पड़ता है, फेमाइन आ गई। लेकिन जितनी भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, ये पूरी तरीके से ये रोकी जा सकती हैं और इनके पीछे इंसानों का ही हाथ होता है। प्रकृति में कभी भी अकाल पड़ता नहीं है, उनके पीछे किसी न किसी इंसान का ही हाथ होता है। पूरी दुनिया की जो जनसंख्या 800 करोड़ से भी ज्यादा है, जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, और पूरी धरती पे इन सभी को खाना खिलाने के लिए पूरे पर्याप्त मात्रा में खाना है, मोर देन इनफ खाना है, 1.5 गुना ज्यादा है बल्कि। अब आप खुद लगाओ, जब खाना हमारे पास है तो फिर भी करोड़ों लोग भूखे क्यों हैं? तो जो पहला कारण आता है वो ये है कि खाने का वेस्ट। ये वेस्ट ऐसा होता है जब भी कोई फसल कटती है, उस फसल के एक ग्राहक तक बिकने तक वो फसल में बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। वो फसल खराब होती है, कभी इसमें कुछ कमी आती है, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, दुनिया भर की चीजें। और ये सारी चीज जो है ये डेवलपिंग कंट्री जितनी भी है उसमें ज़्यादा देखी जाती है। इसमें भारत, चाइना और तुम्हारे एशियन कंट्री जो हैं और अफ्रीका के जितने भी कंट्री हैं, इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है इस तरीके की जो है खाने की वेस्टेज जो होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि डेवलप कंट्री में नहीं होता है। डेवलप कंट्री में जो है एक अच्छे तरीके से काटना, उसको आगे प्रोसेस करना, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। लेकिन उस फसल को आगे जब वो रिटेल मार्केट में जाती है, जब बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट जो है उनमें जब जाती है, और जब उसे इंसान कोई सा कंज्यूमर जब उसे खरीदता है, लेकिन उनके वहाँ पर वेस्ट जो होता है उस समय पर वो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उनके बराबर ही वेस्ट करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा कर रही है या फिर डेवलप कंट्री कम कर रही है, दोनों बराबर ही हैं। हालांकि कुछ पैमाने पर कोई कम है, कोई ज़्यादा है, तो ऐसा है बस। ठीक है, यहाँ पर खाने का वेस्टेज हुआ। और वेस्टेज ये पता कितना होता है? जितना भी हमारा खाना हम पूरी धरती पर उगाते हैं उसका करीब 1/3 खाना खराब हो जाता है, वो सड़ जाता है, वो खराब हो जाता है, सिर्फ सही तरीके से ना मैनेज करने की वजह से। क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए, और खासकर हमारे जो भारत में इसको तो है ही नहीं। यही कारण है कि भारत में बहुत सारे अलग अलग दुनिया के देशों में इसका एक पूरा कॉलेज ही है, पढ़ाया जाता है कि कैसे एक फसल को, कैसे एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, प्रोड्यूस को, उसको कम से कम उसका जो होने वाला जो नुकसान है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो बोलते हैं जिसको, वो कम करा जा सके। यहाँ पे मजेदार चीज़ आती है, आपको ये सुनना चाहिए। देखो, इंसान कब कब इंटरफेयर करता है, उसकी वजह से कब कब इस तरीके के अकाल देखे जाते हैं। पहली चीज़ है वॉर, युद्ध चलता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि अब ईरान और अमेरिका का हुआ, उसमें देखो कितना, उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिला होगा। क्यों? मिडिल ईस्ट कंट्री है, ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर पर कम रिलाय करती है और ये तेल इस तरीके का ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। लेकिन जब यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हुआ था और अब भी चल रहा है, उस समय पे गेहूं की इतनी ज़्यादा जो सप्लाई थी, वो इतनी ज़्यादा वो इफेक्ट हो गई थी, एक तरीके से मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। क्यों? जो यूक्रेन और रशिया है वो दुनिया के बहुत बड़े वीट एक्सपोर्टर है, वो दुनिया को अपना जो गेहूं है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब यही कारण है कि जो रूस है कि अपनी मनमानी कीमतों पर और साथ ही अपनी मनमानी शर्तों पर अपना गेहूं बेचता है आज भी। अब दूसरी चीज़ फिर आती है इकोनॉमिक इक्वलिटी में। ये क्या चीज़ है? ये है कि आर्थिक असमानता। खाने का एक नेचर ये है कि खाना कभी भी उसके पास नहीं जाएगा जिसको ज़रूरत है, खाना हमेशा उसके पास ज़्यादा जाएगा जिसके पास पैसा है। यही जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है आपको देखने को मिलेगा, उनके पास खाना बेइंतहा है, बहुत सारा है, हालांकि भंडार है पूरे, वो सड़ जाएगा, लेकिन वो कभी भी गरीबों तक नहीं पहुंचने का, वो भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन वो उनको नहीं देंगे। कारण क्योंकि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो खरीद ही नहीं सकते। तो एक ये कारण है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सूखा भी तो आता है, बाढ़ आती है, तो इस तरीके से ये भी तो प्रकृति है, प्रकृति की वजह से तो हो रहा है ये सब। तो देखो, अगर तुम इसे डायरेक्टली देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये प्रकृति ही कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा और ध्यान से सोचोगे तो इसको करने वाला भी तो इंसान ही है। क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हुआ? उसके पीछे भी इंसान ही। आज देखो टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है हमारी वजह से, और आज हम रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण है, वो लगातार उसी रेट से बढ़ रहा है जो बढ़ना चाहिए, और तेजी से बढ़ रहा है। कंट्री वो जो कह रही थी ना कि हम डेवलपिंग है, वो कह रही है हम डेवलप होकर रहेंगी। इंडस्ट्री इतनी लगा देनी है कि टेम्परेचर जो 50 पार जा रहा था ना, ये 100 पार कर देना है। तो लास्ट में बस एक ही बात, एक नोबेल प्राइज़ विनर है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ शायद, उन्होंने एक बात कही थी कि खाना हमेशा वहाँ जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा होता है, खाना वहाँ नहीं जाता जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है।